एक ही घर में रहते हुए चालू अप्पी को ये नहीं पता कि मेरी अम्मी कहाँ है। अम्मी, 2 दिन से तो आप दिख ही नहीं रही हो, कहाँ थी? वो दे भैया नहीं है ना, तो इसलिए हम पापा के पास रहते थे ऊपर। और चालू को पता नहीं है कि दे भैया नहीं है, तो इसलिए अम्मी अब जो है पापा के पास ऊपर रह रही है। या ये भी कवर अप करने का एक तरीका है, क्योंकि क्या है ना, अब लोग पॉडकास्ट में, लोग रिएक्शन चैनल वाले, या फिर ये कह लो कि ऑडियंस उनको ये कहती है कि ये कैसी अम्मी है भाई, या कैसी बीवी है ये, जो खुद से जिम्मेदारी नहीं उठाती। 2 दिन अगर उनका केयर टेकर नहीं है, तो इसका मतलब नान को उनके पास सुलाते हैं क्या? ये दोनों मियाँ बीवी एक साथ नहीं सो सकते? रात को देखभाल नहीं कर सकती हैं? और रात में भी तो इंसान आराम से सो ही जाता है ना, तो कौन सा ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत होगी? तो अगर वो उनका केयर टेकर कहीं 2-3 दिन के लिए जा रहा है, तो क्या अम्मी 2-3 दिन भी देखभाल नहीं कर सकती अपने शौहर की? तो इसलिए उन सारी चीजों पे तवज्जो दी जा रही है और जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि पहला सीन जो आपने देखा था ना, अम्मी ऐसे एकदम लुक दे रही थी, क्योंकि वो आई है कमरे में से निकल के। अब आप ही बताओ, खाना लेके किचन में से निकलोगे या अम्मी अपने कमरे में से लेकर निकलेंगी? वो कमरे में से वो जो खीरा कटा हुआ है और सब्जी रखी हुई है कटोरे में, वो अपने कमरे से निकल रही, जैसे अम्मी की चोरी पकड़ ली हो चालू ने कैमरा उठाया तो अम्मी ने एकदम ऐसे देखा है घूर घूर के। देखो जरा, एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये वो मोमेंट है जब एकदम से चालू ने पीछे से बोला और अम्मी एकदम से सक पका गई होंगी कि ये क्या कर रही है। बहुत ही लो एफर्ट वाला भाई व्लॉग डाला था चालू अप्पी। अगर तुम्हारे पास कंटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी तो किसने कहा तुम्हें ये अपलोड करने के लिए? भाई एक दिन कंप्लीट हो चुका है, 7 लाख कंप्लीट नहीं हुए व्यूज। वाह, व्हाट अ डाउनफॉल चालू अप्पी का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। सूट तो अच्छा लग रहा है, तो कहते हैं ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे डिसइंटरेस्टेड हो अम्मी, बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई खीरा और सब्जी तो जा रही है पापा के लिए, और खीरा टमाटर काट के दे दिए, गाजर काट के दे दिए इस लड़की को, जबरदस्ती बैठा के कि लो अब तुम ये खाओ। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि उसकी हेल्थ खराब कर रखी है, उसका ऐसे हो रहा है, उसका वैसे हो रहा है, उसने वेट पुट ऑन कर लिया है, चालू ध्यान नहीं दे रही है, तो उसको अब दे दिए सैलेड खाने के लिए। क्योंकि फिर पब्लिक ये भी तो कहेगी ना, अपने हस्बैंड के लिए तो बड़ा डाइट का खाना बना रही है, अपने हस्बैंड की तो बड़ी फिक्र कर रही है, लेकिन अपनी बहन की आज तक फिक्र नहीं हुई। तो इसलिए चालू अप्पी ने ये भी कर दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, ये देखो, हमें अम्मी ने मॉल वाले स्टाइल में ये सूट सिला कर दिया है, थैंक यू। हम जा रहे हैं फ्रूट्स लेने। तो देखा, मतलब इसके 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक भी इसने ऑडियंस के साथ रिवील नहीं किया है। ये मुझे लग रहा है ऑडियंस की भावनाओं के साथ खेल रही है। क्योंकि मेरी कई सारी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे लगातार कमेंट कर रही हैं कि दी कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये छुपा रही है। मतलब अब ऐसा नहीं है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, या तो इसका आईवीएफ फेल हो गया है, या फिर भाई कुछ और बात है, या फिर इसका जो वो था, इसने जो रेस्ट लिया था वो इसलिए लिया था कि जो प्रोसीजर होना था वो प्रोसीजर इसका हो चुका है और अब ये कंसीव करने के लिए रेडी है। तो कुछ तो ऐसा लोचा है, क्योंकि घर से बाहर तो घूम रही है लगातार ये। अब रेगुलर बेसिस पे भी इसके व्लॉग्स आने लगे हैं, उछल कूद भी बराबर की कर रही है, लेकिन अभी तक भी रिवील नहीं किया है। क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं इसके सास ससुर को यहाँ से गए हुए, वो जो व्लॉग इनका आया हुआ था, और तब से लोगों ने ये आंकड़े लगाने शुरू कर दिए थे कि ये प्रेग्नेंट है क्या नहीं है। तो अब मेरा ये सवाल, इज रियली प्रेग्नेंट और नॉट? क्योंकि लोगों ने आंकड़े लगाने शुरू कर दिए थे और लोगों को अंदाजे हो गए थे, ये घूम फिर नहीं रही है, बाहर नहीं जा रही है, ब्रेक ले लिया है, अब ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, सोफे पे बस सील की तरह से पड़ी रहती है, कोई काम नहीं कर रही है, उछल कूद नहीं कर रही है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, बस यही बताती रहती थी। कफ कोल्ड था, तबीयत खराब थी, बुखार था, तबीयत खराब थी, जब सब चीज़ें ठीक हो गई तब भी तबीयत खराब है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अब तो 3 महीने भी हो गए लेकिन रिवील नहीं हुआ। बाहर घूमना फिरना शुरू हो सकता है, लेकिन ऑडियंस के साथ शेयर करना नहीं हो सकता है। तो चक्कर क्या है भाई? ये लो भाई, लिफ्ट और अलग फंस रही है। लिफ्ट कह रही है मुझसे वजन नहीं झेला जा रहा। तो भाई तुम लोगों ने अपने वजन देखे हैं क्या? 8 लोगों के लिए लिफ्ट होती है जो सोसाइटी की लिफ्ट होती है, और तुम लोग 8 लोगों के बराबर हो, तो फुल कर दिया तुम लोगों ने। और वजन की वजह से ही अम्मी को बॉडी शेम कर रही थी, और लोग ये कहते हैं तुम बॉडी शेम करती हो। भाई ये खुद अपनी माँ तक को बॉडी शेम करती है, अपनी बहन को बॉडी शेम करती है, खुद को बॉडी शेम करती है। कहती है अम्मी देखो, डाइटिंग का वादा कर लिया है तो अब पूरा करना। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। अम्मी गाजर का हलवा खाया कि नहीं खाया? झूठ नहीं बोलना। और कोई सुनने में आया था कि तुम लड़ाई कर रही थी गाजर के हलवे के लिए, मैंने पहले कहा था वो, और रुक जाए भला। देखो चखा था, बस इतना सही चखा था, हमने सबसे वादा कर लिया है तो देखो उम्मीद नहीं तोड़ना। हाँ देखो बेटा, करेंगे कंट्रोल, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ करेंगे। क्या करें फ्रेंड्स, मीठा कंट्रोल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और हम आ गए हैं रेस्टोरेंट, और हमारे रेस्टोरेंट में बने हैं पाए। तो अप्रूवल के लिए हमें बुलाया है, तो हम मम्मी को लेकर जाए या
पिज़्ज़ा को लेके जा रहे हैं और हम खुद लेकर जा रहे हैं। कोई भी चीज़ ट्राई होती है तो हमें सबसे पहले खुद को खाना होता है ना, इसलिए तो हमने अपनी ऐसी सेहत बना रखी है ना, हमारी कितनी अच्छी सेहत। तो अभी क्लोजिंग टाइम है और हमारे पाए बन गए हैं। तो फनी बताता है कि पाए बन गए हैं और देखो अभी हमने जो है ना, ये अगर अप्रूवल मिल गया यानी कि अम्मी को और उनकी बेटी को खिला के देखेंगे कि अगर अच्छे बने तो सैटरडे संडे और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन रखेंगे पाए भाई अपने रेस्टोरेंट में। इनका क्या है, इनको तो अगड़म सगड़म कबाड़ा कुछ भी खिला दो, इनके लिए सब लक्कड़ पत्थर हजम है। जब एक जली हुई जो चिक्की बनाई थी, गज्जक बनाई थी, वो तक अम्मी सारी खा गई। तो सोच के देखो अम्मी को क्या ही पता चलेगा कि अच्छा टेस्ट क्या होता है, गुड टेस्ट क्या होता है। वो तो असली टेस्ट तो उन पे होगा ना, जो लोग वाकई में जिनको नॉलेज है थोड़ी सी भी खाने की। जले हुए गुड़ की चिक्की खाने वालों से तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि वो बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। अब अम्मी थोड़ा सा टेस्ट करके एक बाइट लेके बता दो कैसे बना है। अभी टेस्ट तो सर नहीं करेगा। अब एक ही प्लेट में पूरा खानदान खाने बैठ गया, कहती अच्छा लग रहा है। और वहां खाने के बाद भी अम्मी की नीयत नहीं भरी है कि अम्मी ने वापस से घर पे भी मंगवाया था बाद में। फिर जाते हुए रेस्टोरेंट, आते हुए रेस्टोरेंट, जाने से पहले क्या था कि भाई वहां पे तो वो ट्राई करना था, खाना ट्राई करना था, और आने में क्या है, कलेक्शन करना है ना। जो लोग छोटे मोटे गरीब लोग जो दिखाई दे रहे हैं कि ये कितने अच्छे घर से होंगे, कैसे घर से होंगे, लेकिन उनसे सबसे सामान बटोर रही है सबसे। और भाई इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, हर किसी से सामान बटोर रहे थे। सो कॉल्ड अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है, फिर भी तुम दूसरों की मेहनत का खा रहे हो, ले रहे हो। ऐसे तुम्हारे अंदर कितना लालच कूट कूट के भरा है यार, हद हो गई। कोई भी आ रहा है खुशी से लेकर आ रहा है, मना करो ना, अपने व्लॉग में मना करो कि कोई भी आएगा मैं वापस नहीं लूंगी और मुझे नहीं चाहिए, ऐसे मैं वापस कर दूंगी। तो कोई भी क्यों लेकर आएगा, क्योंकि तुम ले लेकर रख लेती हो, फिर बताती हो, फिर ब्लॉग में तारीफ कर करके बताती हो। इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए अपनी हार्ड एंड मनी से चीजें खरीद खरीद के तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। ये है लालची इन्फ्लुएंसर। तो मार्केट से रेस्टोरेंट में चले गए थे, अम्मी लोग घर आ गए थे। अम्मी वो लोग आपको भी पूछ रहे थे, आपको भी याद कर रहे थे। और मार्केट से हम वहाँ चले गए थे, रेस्टोरेंट चले गए थे, और उन्होंने इतनी सारी दुआएं दी और इतने सारा सामान भी दिया। और हमारी तो बाँचें खिल गई, हम कितने खुश हो गए, हमें फ्री फंड में इतना सारा सामान मिल गया, हमारे पैसे बच गए फ्रेंड्स। अम्मी इतनी सारी चीजें वो लोग मोहब्बत में ले आते हैं भाई, वो अपनी मोहब्बत में ले आते हैं, तो उनकी मोहब्बत में उनको वापस लौटा ना। इसमें वो कुछ कुछ चीजें लेकर आई हैं, चूड़ी लेकर आई हैं, ये लेकर आई हैं, वो लेकर आई हैं। चीजों का लालच ही तुम लोगों का पूरा नहीं हो रहा है। मतलब कोई कुछ भी ले आए, हर चीज लक्कड़ पत्थर हजम, सब हजम है इनको। और खाने पीने की चीजें, मतलब इतना सचमुच में कितनी शर्मनाक बात है ये सुनकर भी कि आप किसी एक मिठाई की शॉप पर गए, वहां आपके कोई सब्सक्राइबर मिले, आप भी मिठाई की शॉप पे खरीदने गए, वो भी खरीदने गए, उन्होंने तुम्हें खरीद कर मिठाई दी, और तुम ये नहीं कह सकते थे कि नहीं हम तो लेने ही आए थे, हम खुद ले लेंगे, और उन्होंने खरीद के दे दी और तुम अपने पैसे बचा कर आ गए। यार बेशर्मों की तरह से ले लिया तुमने, बेगैरतों की तरह से ले लिया। सेलिब्रिटी होकर भाई भाभी कभी ये सारी चीजें ना लेते हैं किसी से और लौटा देते हैं, लेकिन इसके अंदर लालच कूट कूट के भरा हुआ है। ये ना केवल एनकरेज करती है लोगों को, क्योंकि तारीफ करती है ना व्लॉग में, अम्मी इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी, दुआओं के रूप में ये सामान दिया। तो जब तू ऐसी ऐसी बातें करेगी तो लोग क्या खाली हाथ थोड़ा ना आएंगे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा कच्चा लालच होता है कि तुम जो है प्रमोट कर दोगी उनके प्रोडक्ट को। बहुत सारे लोग व्लॉगर्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई इनके साथ हम फोटो वीडियो डालेंगे तो हमारे चैनल को जो है एक जो है वो मिल जाएगा, बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये सब चौचले वाली बाजी है, चौचलेबाजी वाली बातें हैं। कुछ नहीं होता है किसी की भी ऐसे एक वीडियो से ही आप चैनल ग्रो नहीं कर सकते हो। कभी मेरी तबीयत डाउन हो जाती है, कभी अच्छी हो जाती है, पता है कभी कोई दुआएं देता है ना, वहाँ पे मेरे एकदम आंसू आके ना यहाँ पे लटक जाता है, और फिर मैं उसको ना दिखाती हूँ कैमरे में जूम कर करके, देखो मेरा आंसू लटक रहा है। नौटंकी बाज हो रहा था। आपने नोटिस किया होगा मेरा यहाँ पे आंसू लटकता रहता, किसी ने नोटिस नहीं किया। पहले सीन में दिखाया मैंने चालू को छोड़ दिया है, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। कट्टू अगले सीन में 1 सेकंड में मुझे लग रहा नमाज पढ़ने के लिए गया भी है, क्या झूठ ही बोल दिया है। और फिर कहता है मैं आ गया हूँ घर, रेस्टोरेंट में चल रहा है काम, वहाँ पे वैसे बहुत सारा काम है, लेकिन मैं आ गया हूँ घर क्योंकि मुझे भूख लग रही है। ओह माय गॉड, आज तुम्हें भूख लग रही है तो तुम घर आ गए हो। तुम तो नॉर्मली वहीं पर ही खाना खाते हो। और भाई पाए बने थे, तूने तो डाइट छोड़ दी, तो पाए खा लेने चाहिए थे ना, या पाए अच्छे नहीं बने थे। जब अम्मी आई थी घर पर और एक लाल से टब लेकर और बैठ के बहुत सारी प्याज काटी थी, मैं तभी समझ गई या तो बिरयानी बन रही है और या तो फिर भाई वो फिर से चिकन बना रहे, कोरमा बना रहे, गोश्त बना रहे हैं। चालू का आज मन था बिरयानी खाने का और अभी चालू का मन था पाए खाने का, तो पाए खा कर आई है, फिर घर पे बिरयानी खाएगी, फिर रात को पाए आ जाएंगे, फिर रात को हम खा लेंगे। हम ठूस ठूस के जो है कुप्पा हो जाएंगे, क्योंकि यही तो हमारा काम है। और अब तो हमें कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है फ्रेंड्स, अब तो हमारे पास बहाना है ना। लेकिन पाए खत्म हो गए तो कहता है लेकिन तुमने पाए का इतना अच्छा प्रमोशन करा कि सारे पाए खत्म हो गए। ओह माय गॉड,
चलो फिर रोज चले जाया करो, रोज प्रमोशन कर दिया करो, रोज वहाँ का जो खाना है वो खत्म हो जाया करेगा, कम से कम इस बहाने से कम रेस्टोरेंट तो चलेगा तुम्हारा। पहली बार बने, हमारी तो नियत लगी थी रेस्टोरेंट में, हम इतना सा खाया था रेस्टोरेंट में और हमें बाद में खाने का बहुत मन कर रहा था। चालू तुम हमारे लिए मंगा दो। हम बस आने वाले थे तो चालू ने कहा पूरे बिक गए। मतलब बिक गए क्या, सेल लग रही थी क्या पायों की, रुपए पाया दो। जब अम्मी ऐसे बोल रही थी हमारी नियत लगी थी, हम क्या करें, अब तो खत्म हो गए सारे। चालू ने कहा बिक गए, तो कह रहे जिसने खाया खाया, जिसने नहीं खाया वो पछताया। तो चालू 2-3 घंटे रोज जाके बैठ जाया करो, रोज ऐसी प्रमोशन करो, कम से कम तुम्हारा रेस्टोरेंट चलेगा इस बहाने से और फनी कम से कम कुछ कमाएगा। भैया हमें बुरा भी लगा कि हमारे पूरे पाए बिक गए, देखो हमें पाए खाने को नहीं मिले, जबकि वो कह रहा है फ्राइडे सैटरडे संडे डेली बनेगा। तो भाई अम्मा जी आज फ्राइडे था, आज बने थे, कल फिर बनेंगे, कल फिर मंगा लेना, परसों फिर बनेंगे, परसों फिर मंगा लेना, पर नियत। ओ माय गॉड, ये है इन लोगों की पर्दे के पीछे की असलियत, जो खुद पर्दे के सामने भी ये लोग दिखा देते हैं। ये सोचते हैं बहुत कूल दिखती है ये सारी चीजें, लेकिन बहुत ही चीप दिखती है ये सारी चीजें। तुम्हारे लिए लाया हूं मैं बचा के, देखो मैं मजाक कर रहा था, मैं थोड़े से तुम्हारे लिए बचा के ले आया था। और डब्बे में इतने से पाए, वो तो छोटा सा क्वार्टर वाला डब्बा होता है ना, उसमें भी आधा ही था। मतलब आप ये लगा लीजिए क्वार्टर का भी क्वार्टर था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वहां पे प्लेट में दिखाया था ना, तो वो बड़ा अच्छा मसालेदार था। और उसके बाद में ना अम्मी के लिए, अपने सास के लिए उसमें पानी डाल के ले आया है। तो फ्रेंड्स हम लोग ना बिजी हैं, क्योंकि देव भैया नहीं है, तो इसलिए नान ना ऊपर ही है पापा के पास। अच्छा भाई अभी तो नान, अब नान इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि नान तब से ऊपर है। और अम्मी अम्मी नीचे तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही है, पाया खा रही है, सब कुछ कर रही है, मौज मस्ती कर रही है, उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जब दिखाना होता है तब हम ये दिखाते हैं कि अम्मी देखो कितनी फिक्र कर रही है, कि पापा की केयर कर रही है, देव भैया नहीं है तो बेचारी को कंटेंट शूट करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि नान वहाँ पे बिजी है, अम्मी अपने काम में बिजी है, पिज्जा का पेपर है तो वो पढ़ रही है, तो इसलिए कह रही है सब अपने अपने कामों में बिजी है। फ्रेंड डॉक्टर खाला नमाज पढ़ रही है, तो मैं क्या ही शूट करूँ, फनी अम्मी किसको शूट करूँ, फनी अम्मी क्या दिखाऊं, फनी इतना लो एफर्ट वाला व्लॉग बना है, इस पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे, फनी अब मैं क्या करूँ। तो चलो चलो दिमाग लगाते हैं, अपना शैतानी दिमाग खोलते हैं और उससे कुछ सोचते हैं, और चलो कुछ ना कुछ प्रैंक करते हैं। चलो बिग बॉस चल रहा है आजकल, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, तो चलो बिग बॉस ही खेल लेते हैं, कम से कम कुछ नया तो मिलेगा, कुछ शूट करने को तो मिलेगा। और फालतू के सवाल, फालतू के जवाब, बचकानी हरकतें। कानपुर वाली बिरयानी अब ये हो गई है चालू की बिरयानी। और भाई साहब बिरयानी में सारे के सारी जितनी भी प्याज थी ना, मैंने सारी प्याज जला दी, और जलने के बाद इतनी कड़वी लगती है फ्राइड प्याज, जो ज्यादा हो जाती है तो बहुत कड़वी लगती है। ये नोज में पहना है इतना बड़ा, इतने दिनों बाद भोपाल की है ना, शकील भाई के घर वालों ने वहां से भेजी थी। मतलब देखो तो सही, उनके घर वालों ने वहां से लौंग खरीद कर इनको भेजी है, तो उन्होंने चूड़ियां भी भेजी है और ये भी भेजी है। हमने सारा सामान निकाल के पहन लिया है। उन्होंने चूड़ी भेजी थी, हमारे नाक की फूल भेजा था, हमने पहन लिया है, जब उन्होंने इतने प्यार से भेजा था। तो अब देखो भाई, भोपाल कौन गया था, भाई, और सामान किसको मिला था, भाई को। तो वो सारा सामान भाई देने क्यों नहीं आया, और भाई के उन सूटों का क्या हुआ जो भाई खरीद के लेकर आए थे भोपाल से। भाई ने अभी तक भी कंटेंट शूट नहीं करा, सामान भी नहीं दिया, और ले ओ मुझे ऐसा लगता है भाई का व्लॉग आने वाला होगा, और ये भाई ने कल ही ला कर दिया होगा सारा सामान, और इसलिए अम्मी ने आज पहन लिया और चालू ने अपलोड करके पहले दिखा दिया। चलो भाई वक्त आएगा, देखते हैं जब भाई का व्लॉग आएगा, तो हो सकता है भाई ने कंटेंट के नाम पे वो पुराने कंटेंट को ही यूज कर लिया हो। अब डॉक्टर खाला भी उसी डिब्बे से टच कर करके खा रही है, बेचारों ने थोड़े थोड़े से पाए से उसी से ही खा लिया है। चलो कल बनेंगे फिर मंगाएंगे। दिखाओ खाला, तुम भी दिखाओ, अम्मी की ज्यादा बड़ी है, देखो दोनों भोपाली बन गई है आज, ये बड़ी बड़ी नोज पिन पहन के। है वहां पे ना भोपाल में सब ऐसे ही पहनते हैं बड़ी बड़ी, और उन पे खिलती भी है, लेकिन इन पे नहीं खिल रही है। अम्मी की शक्ल देखने लायक थी, अच्छा हम पे नहीं खिल रही है। तो फ्रेंड्स हम ना घूमने के लिए आ गए थे, और आप सब कह रहे थे ना कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, मैं करनी, कौन नहीं चाहेगा कि मोटिवेट करो, कौन बीवी नहीं चाहेगी कि उसका शौहर अच्छा दिखे, अच्छा ये हो, अच्छा वो हो। एग्जाम्पल देने के लिए आ गई है यहाँ पे, जबरदस्ती की सफाई देने के लिए आ गई है। जिन चीजों पे लोग सफाई मांगते हैं वो सफाई तो तुम देती नहीं हो, और अननेसेसरी तुम यहाँ सफाई देने के लिए आ गई। फ्रेंड्स अगर मैं आज जिम जा रहा हूँ तो उसकी देन यही है, वरना मैं कभी जिंदगी में जिम नहीं गया हूँ। हाँ भाई तूने जिम की शक्ल भी नहीं देखी होगी, क्योंकि जितना अच्छा वेल मेंटेन जिम यहाँ पे मिल रहा है, जितनी अच्छी लग्जरियस लाइफस्टाइल यहाँ पे मिल रही है, वहां तुमने कहाँ देखी होंगी ये सारी चीजें। इसलिए तो तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका है। और अपने मुंह से खुद ही बोल दिया 30-35 साल की उम्र मेरी हो रही है, तो 30-35 साल की उम्र तुम्हारी हो रही है, और तुमसे 1 साल बड़ी है ये चालू अपी है, 36 साल की औरत है। फ्रेंड्स फनी ना तरीके से नहीं कर रहे थे ब्रेकफास्ट, इसकी
स्किप कर दिया, लंच स्किप कर दिया, इसलिए उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही थी। तो भाई तुम किस काम की मूली हो, तुम किस खेत की मूली हो, तुम नहीं ध्यान रख सकती थी? वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे और तुम उसके लिए इतना सा डाइट तक का ध्यान ना रखो। टाइम से सोना, टाइम से उठना तो आज तक मैनेज कर नहीं पाई हो, तो क्या ही मैनेज करोगी? अगर उसको उसकी फैमिली से दूर करके यहाँ पे उठा के ले आई हो, जड़ से उखाड़ के, तो कम से कम बीवी होने के फर्ज तो निभाओ। अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी ननद, ये अच्छी बहन होने के फर्ज में तो तुम फेल हो चुकी हो, तो कम से कम अच्छी बीवी तो हो जाओ। अगर लव मैरिज की थी तो अपनी पसंद से। इन्होंने अपने ऊपर ना इतना हावी कर लिया था ना फ्रेंड्स, तो रेस्टोरेंट का ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस है भाई। ये जानबूझ के ना एक ही टॉपिक को बार बार उठा रही है। तुम ध्यान रखना, अगर रेस्टोरेंट नहीं चला तो ये उस बात को ना इस बात से लिंक कर देगी कि देखो ये जो ना इनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही थी, इनकी हेल्थ खराब हो रही थी, इसलिए हमने कहा कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और पहले अपनी हेल्थ है, बाद में रेस्टोरेंट है, बाद में पैसा कमाई करना है, बाद में सारी जिम्मेदारी उठाना है, और मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ने के लिए ये बाद में ना कैलकुलेट करके इकट्ठा कर दी ये चीज़ों को, कि बाद में कुछ भी बात होगी या कुछ भी ऊंच नीच होगी तो मुझे कहने का बहाना मिल जाएगा। फ्रेंड्स आ गए हैं ऊपर, अब हम जाते हैं सो। कल इंशाल्लाह जाएंगे अम्मी को हम अपना नया घर दिखाने के लिए। जो हमने देखा है तो पहले हम खुद देख कर आ गए थे, हमें पसंद आया था, फिर हम अम्मी को दिखाएंगे, फिर अम्मी को पसंद आ जाएगा, और उसके बाद हमने तीसरा ऑप्शन ये रखा था कि हमारे बजट में आएगा कि नहीं आएगा। तो बेवकूफ़ औरत, सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इंसान पसंद तब करता है जब ये देख लेता है कि वो मेरे बजट में है क्या नहीं है। अपना मन पक्का करना, दूसरों को दिखाना, दूसरों से पसंद कराना, वो बाद का ऑप्शन होता है। पहले ये होता है कि आप उसको अफोर्ड कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, वरना दूसरे को भी खुशी दे दो, फिर बाद में ये कह लो हमारे बजट से बाहर था, उसका भी मन खराब करो, खुद का भी मन खराब करो। तो भाई चालू पी से क्या ही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि चालू पी का दिमाग जितना है उतना ही तो सोचेगी। और ये चालू अपी ने बाहर से नाश्ता मंगाया है, ईरानी चाय और मस्का बन, और ये कह रही है कि मैं ये पीऊंगी, क्योंकि ये जो चाय है ना ये घर की चाय नहीं है। अब जो क्योंकि चाय मंगाई है तो वो जो है छोटे कप में दी जा रही है नानी को। अब भैया नानी की और डॉटर खाला की चल रही है नोक झोंक। नानी को चाहिए थी भर के प्याला चाय, तो वो कह रही है कि हमें कटोरी में दो चाय, और वो कह रही है कि आज छोटे से कप में पी लो, क्योंकि छोटी सी चाय है जो कप वहां से साथ में भेजे गए उन्होंने पैकिंग में। तो बस उस पर भी उनकी बहस चल रही है। अब नानी को कौन समझाए कि तुम्हारी नातिन ने खरीदवा के नाश्ता मंगवाया, ये घर की चाय नहीं है, ये बाहर की चाय है, तो जितनी तुम्हारे पल्ले पड़ रही है, जितनी तुम्हें मिल रही है, उतने में सेटिस्फाइड हो जाओ। इसी बात को फनी कहते हुए नजर आ रहा है कि चाय देगी इतनी सी तो बड़ा कटोरा काहे का लाएगा, उसमें क्या करेगी जब चाय इतनी सी है। तो आज ये सुबह ऐसे मूड बना के आई थी कि मेरे लिए ईरानी चाय और पाव मंगा दो, पाव बन मस्का मंगा दो, मैं यही खाऊंगी। और कैप्शन में लिख दिया 6 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स अम्मी का रोजा था, और हम ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि अम्मी वो हमारे लिए शुक्राना अदा के रोजे रख रही हैं, ताकि हमें जल्दी से ये मिल जाए, गुड न्यूज़ मिल जाए, और फिर हम आप सबके साथ शेयर कर सकें। और ये जो हमारा टाइम पीरियड है, जितना हम उछल कूद करके इसको बिता रहे हैं, ये ऐसे ही मेंटेन रहे, इसी के लिए तो दुआ कर करके अम्मी हमारे लिए रोजे रख रही है। लेकिन ये आपके साथ हम बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे कि अम्मी रोजे क्यों रख रही है। लेकिन शबनम गहलोत रिव्यूज को सब पता है कि ये रोजे क्यों रखे जा रहे हैं। तो हमने फनी से कहा अम्मी का आज रोजा है, आज तुम लस्सी बना दो, क्योंकि तुम जो वो झूठी लस्सी बनाते हो वो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। क्योंकि तुम तो वो जो झूठी कर देते हो अपने गंदे दांत वाले गुटखा खाने वाले मुंह से, उसको झूठा कर देते हो, झूठा झूठा सब कुछ डाल के वो जो लस्सी बनाते हो तो उसमें एक अलग ही टाइप का टेस्ट आता है। इसलिए फनी आप लस्सी बना दो। याद है ना लास्ट ईयर क्या किया था इन्होंने, फनी ने बना दिया है, अल्लाह उसे सवाब दे। अब घर में इतने सारे मेंबर है, जो कामकाजी मेंबर है, जिसको रेस्टोरेंट संभालने का काम है, वो रेस्टोरेंट छोड़ के पहले घर आएगा, फिर अपनी सासू माँ के लिए लस्सी बनाएगा, क्योंकि वो तो बहुत ही टेस्टी लस्सी बनाता है। ऐसी लस्सी तो कोई बना ही नहीं सकता भाई। जिसमें दही में चीनी डालना, बर्फ डालना और उसको फेंट देना, और वो लस्सी बन गई। लेकिन उसमें जो टेस्ट आता है वो असली टेस्ट वही आता है जो वो झूठी कर देता ना गुटके वाली। तो इसलिए असली वाली टेस्टी वाली इनको लस्सी चाहिए थी, इसलिए वो सिर्फ फनी बना सकता है। और वो कब बना सकता है, जब रेस्टोरेंट के काम छोड़कर, जरूरी काम छोड़कर वो घर आएगा। बाकी घर का तो कोई मेंबर बना ही नहीं सकता लस्सी। तो देखा फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट संभालने से ज्यादा जरूरी कौन सा काम है, लस्सी बनाना। अम्मी सबके लिए दुआ करो, घर वालों के लिए तो करती है, हमारे ऑडियंस के लिए भी दुआ करो। और यही तो चापलूसी दिखा दिखा के हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं हम कितनी अच्छी बेटी हैं, हम कितनी अच्छी हैं। अम्मी बाहर वालों के लिए भी दुआ करो, दूसरों के करते हैं तो अपनी भी दुआ कबूल होती है, यही से आज पता चला है। और अब देखो वर्कआउट करते हुए, खुद वर्कआउट करती है तो सामने कैमरा रख के दिखा देती है, और अब जब वो कर रही होगी
या करके निपट गई होगी तो कहती कर लिया वर्कआउट, अच्छा हुआ हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे रहते तो नीचे वाले बहुत परेशान करते। तो फ्रेंड्स अब मैं अच्छी बीवी की तरह से देखो फनी की डाइट का खाना बना रही हूँ, भाभी की तरह से, भाभी की कॉपी कर रही हूँ ना मैं। देखो जो उन्होंने कहा है, और इन सारी चीजों का तो मैंने नाम भी नहीं सुना कभी कभी, ये कौन कौन सी चीज सैलेड में डल रही है, ओलिव्स और पेस्टो, ओह माय गॉड इसको ओलिव्स का नहीं पता, और पता नहीं क्या क्या चीज है, बिल्कुल गंवार बनने की एक्टिंग कर रही है। ओलिव तो मुझे पता है खैर, लेकिन एस्टो पेस्टो मुझे भी नहीं पता, लेकिन देसी तरीके नहीं तरीके से बनाने की कोशिश करो। मतलब फनी की जबान इतनी लतर लतर चल रही, शुक्र मानो घर जमाई जी कि तुम्हें वो बनाकर दे तो रही है, कि कम से कम चाहे वो व्लॉग के लिए नौटंकी कर रही सही, लेकिन वो तुम्हारी को इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं समझती है कि वो तुम्हारे लिए अपने हाथों से चीजें बना के दे, क्योंकि वो तो प्रिंसेस है, उसकी खालाओं ने उसको प्रिंसेस की तरह से रखा है, लेकिन फिर भी वो व्लॉग के लिए तुम्हारे लिए काम कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। हरा हरा क्या बोलते हैं उसको, लेटेस, और लेटेस का तो पता है मुझे, जिसे मैं हमेशा अम्मी को ये कहती हूँ, अम्मी तुम्हारे ग्रीन पत्ते, गंवार कहीं की। पिज्जा कहती है अपने भाई से कि अंकल को बोलना इन दोनों बुक का स्पाइरल बाइंडिंग कराना है। अब स्पाइरल बाइंडिंग क्या होता है ये तो हमने सुना ही नहीं है। अरे गंवार, जब बहुत ज्यादा पेजेस हो जाते हैं तो स्पाइरल बाइंडिंग होती है उनकी, यानी कि उनमें एक तरीके से मशीन से सारे छेद होते हैं, और फिर वो जो स्पाइरल होता है, तार जो होता है जो स्पाइरल की तरह से होता है, उसको इसमें पिरो दिया जाता है, वो होती है स्पाइरल बाइंडिंग। अब एक और गंवार की बात सुन लो, स्पाइरल बाइंडिंग वो होता है जिसको कहते हैं जिल्द चढ़ाना। वो जिल्द चढ़ाना, उसमें जिल्द होता ही नहीं एक्चुअली, उसमें छेद होते हैं सारे, और स्पाइरल से ग्रूव से जो उसके जितने भी छेद होते हैं उसमें इस तरह से वो तार सा जो है ना वो पिरो दिया जाता है, और प्लास्टिक की शीट नीचे होती है, प्लास्टिक की शीट ही ऊपर होती है, वो उसके साथ फिक्स कर दिया जाता है। और जो तुम जिल्द चढ़ाने की बात कर रहे हो वो दूसरी होती है, वो दूसरी टाइप की बाइंडिंग होती है। और ये डाइट के लिए चिकन मैरिनेट करके इसने चिकन बनाने के लिए रख दिया, और भाई साहब कितना सारा गरम मसाला डाला है इसने, और स्टील की कढ़ाई में उसको भून रही है, मतलब नॉन स्टिक कढ़ाई में ना भूनकर, या जो हमारी सिल्वर की कढ़ाई, मतलब जो उस तरह की नॉर्मल जो कढ़ाई होती है जो बर्तन बनाने वाले होते हैं उसमें ना बनाकर स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में भून रही है, जो कि बहुत जल्दी चिपकता है, जिसमें खाना जल जाता है, और किनारे किनारे से सारा मसाला उसका जल भी गया। और मैं इसको भून रही हूँ ताकि भुना हुआ थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि चिकन सैलेड के साथ मुझे तो नहीं अच्छा लगता, पता नहीं कैसा लगेगा, तो इसलिए इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से भून रही हूँ, और मैं भूनते भूनते मैंने सारा जला भी दिया है। भूनने के चक्कर में आप कढ़ाई के हाल देखो कैसे हो रहे हैं, हाल नहीं हो, तुमने सारा जला दिया वो, क्योंकि तुमने फ्लेम तेज करके रखी हुई थी। ये जब छोटी कढ़ाई है तो तुम्हें फ्लेम कम रखनी चाहिए थी इसकी। फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जियां कट गई हैं, सब्जियां नहीं कहते हैं उसको, सैलेड कहते हैं। इसमें लेट्यूस है, इसमें ऑनियन है, इसमें टोमेटो है, इसमें बेल पेपर है, जो चीजें लिखी हुई थी, जो चीजें ऑनलाइन मंगाई थी वो सब डाल दी, और कहती सब कुछ जो था सब कुछ भर डाला इसमें हम। और इतनी देर लग गई एक सैलेड को ड्रेसिंग करते करते कि फनी तो सो के भी उठ गया। भाई ये चालू की प्रिपरेशन है, इससे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। चालू बहुत देर से मेहनत करी थी, मैं तो इंतजार करते करते सो गया। चलो देखते हैं अब चालू क्या तमाशा बना के लेकर आई है। अबे इसमें तो पूरा मेरा खानदान खा लेगा, जो तू कटोरा भर के सैलेड बना के लेकर आई है। भाई ये जो तुम चारा बना के लेकर आई हो, ये तो देख लो तुम किसके लिए लेकर आई हो इतना सारा बना के। अब फनी को ध्यान आया कि भाई व्लॉग शूट हो रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है चालू ये, और लगा भर भर के झूठी तारीफ करनी, क्योंकि पता है कि अगर मैंने 1% भी कुछ भी बोला तो चालू मेरी क्या हालत बनाएगी। दिख तो बहुत अच्छा रहा है, चिकन अपने हिसाब से बनाया है, खा के बताओ फ्रेंड्स कैसी बनी है। चिकन की रेसिपी नहीं देखी, और भर भर के मैंने गरम मसाला डाला है कि भाई फनी को सुबह पता लगने वाला है कि क्या हालत होने वाली है। अच्छा है यार फनी मेरी तरफ देखो, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया था व्लॉग शूट हो रहा है, नौटंकी कर रहा है, मजाक नहीं कर रहा। अच्छा है, और देखो कट लगाया है उसने, उस बीच में जब उसने कहा ना मजाक नहीं कर रहा, कट लगाया है। दोनों बहनें हंस रही है, मजाक उड़ा रही है उसका, क्योंकि उनको भी पता है कि चालू कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकती है, चिकन टाइट है। नहीं चालू सच में वाकई बहुत अच्छा है, हो सकता है थोड़ा बहुत चिकन का ही हो, बाकी तो सब कच्चा ही है, इसलिए दोनों बहनें हंस रही हैं। भाई तो कम से कम वो ट्राई तो कर रहा है, जो डॉक्टर ने या जो डाइटिशियन ने उसको डाइट दी है वो उस पर कम से कम कोशिश तो कर रहा है। वो देखने वाली बात है कि वो खुद कितने दिन तक उस कोशिश पे टिका रहने वाला है, पर तुम्हारे जो हालात है तुम टिकने दोगे नहीं उसको। फनी ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे आप कुछ चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहे हो? नहीं, ये ग्रेट ऑसम, और चिकन थोड़ा सा कच्चा है। मतलब जब आखिरकार उसने पूछ लिया तो बक बक करके सचमुच में बता ही दिया कि क्या प्रॉब्लम है। तो पहले क्यों नहीं बोला चिकन टाइट है? जो जिस तरह से पूछ रही हो ना, इस तरह से उसको जवाब नहीं देना था, इसलिए ना चिकन थोड़ा टाइट ही होता है, उसको ऐसे मसल के
तो कहती है अच्छा श्रेड करके। अब भाई अम्मी भी आ गई। अब अम्मी पीछे कैसे रह जाती टेस्ट करने से। चालू को तो अम्मी को भी टेस्ट कराना है, उनसे भी कंटेंट जो है क्रिएट करना है। अब वो जो कंटेंट क्रिएट करेगी वो हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसको मैं यही एंड करती हूँ पार्ट 1 को। पार्ट 2 को वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।